जिंदगी की राह में आप सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम मसीही विश्वास खातिर प्रार्थना में जयवंत जीवन और फलवंत होके बदे और बाइबल का विधिवत अध्ययन खातिर उत्साह बढ़ावे वाला, जवना से हर परिवार बाइबल की दिशा में मजबूत होके और जयवंत जीवन जिए। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहर सकें। विस्तार से आगे बढ़े से पहले मन के तैयार करे बदे सुनी एगो आत्मिक सुंदर गीत। यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में। अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला, अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला। सोच विचार के देखा जिंदगी में का पैला, माटी के शरीर एक दिन माटी के शरीर एक दिन माटी हो जा।
आपन करमवा के देखा, पापो अधर्म के आपन करमवा के देखा, बाप पूत हित नाथ, बाप पूत हित नाथ, केहू ना बचाई यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन त लगाई, यीशु के आराधना में। परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन, परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन, दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन, दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन, आखिरी में जीने की, आखिरी में जीने की बेकार हो जाई, यीशु के आराधना में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरल नमस्कार बा। आज हम नया नियम तथा संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल अंश के आखिरी किताब के अंतिम अध्याय के अध्ययन शुरू कर रहल बानी। हमार दिल एगो अद्भुत प्रकार के उत्तेजना के आभास कर रहल बा। संभवतः रउओ के भी ऐसा महसूस रहल होई। हमरा खातिर ई सही में बहुते भावनात्मक व उत्तेजनात्मक क्षण है, जौन की पवित्र बाइबल के अंतिम अध्याय के खोल रहल बानी। प्रभु जी हमार सहायता करस कि हम प्रभु के कार्यक्रम के पूरा करे में उनकर सच्चा सहयोगी बनी। प्रभु के कार्यक्रम यह बाकी उनकर वचन गंभीरता और पवित्रता के साथ सुनावल जाओ और सुनल जाओ, जौन से कि उनकर पालन करके ई मानव मोक्ष प्राप्त करे और पाप से क्षमा करके परमेश्वर के उपस्थिति में जिंदगी व्यतीत कल जाओ। 22वां अध्याय के मुख्य विषय है जिंदगी के जल के नदी, दूसर का है जिंदगी के फेड़, तीसर का है प्रभु यीशु मसीह के पूर्ण आगमन के प्रतिज्ञा के पुनरावृत्ति और चौथ का है पवित्र बाइबल के अंतिम नियंत्रण। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, हमार अनेक सवाल बा जेकर हमनी के कोनो हल प्राप्त ना होला, पर हमनी के देखे के कि मनुष्य परमेश्वर के साथ उनकर अमरता में प्रवेश करी हैं और परमेश्वर के संगति में रही हैं। वहाँ हमनी के प्रत्येक सवाल के हल प्राप्त हो जाई। मित्र, हमनी के पवित्र बाइबल से शुरू में पढ़तानी जा। आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी के बनौले और हमनी के अंत तक ये सृष्टि पर परमेश्वर के सृष्टि पर नियंत्रण के देख रहल बनी जा। परमेश्वर कष्ट के सहले, ओकरा में मानव के छुटकारा के मूल्य चुकौले। उ मुँह गोले, पर विजय और महिमा सर्वदा उसी परमेश्वर के है और उ पूर्णतः संतुष्ट पड़े। यशायाह नबी के किताब 53 अध्याय के 11 पद एकरा के एह तरी से व्यक्त करता। अपन मनोव्यथा के परिणाम स्वरूप उ ओकरा के देखी हैं और संतुष्ट हुई हैं। अपना ज्ञान के द्वारा हमनी के धर्मी दास बहुतन के धर्मी ठहरई हैं, काहे कि उ उनका अधर्म के बोझ आप उठा ली हैं।
परमेश्वर अपना कार्यक्रम से पूर्णतः संतुष्ट पड़े, काहे कि आदर, गौरव, राज, महिमा, पराक्रम सर्वदा परमेश्वर के ह। यह विचार के साथ हमनी के प्रकाशित वाक्य किताब 22 अध्याय के शुरू कर रहल बानी जा और देखे के कि परमेश्वर अपना वचन के द्वारा आज हमनी के कौन सा नया सत्य बतावताड़े। सबसे पहले हमनी के विषय हुई जिंदगी के जल के नदी तथा जिंदगी के फेड़। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली हाँ। तो ओहमे देखी श्रोता मित्र भाई बहन, प्रकाशित वाक्य किताब 22 अध्याय 1 और 2 पद एह तरी से बता रहल बा। फिर वो हमरा के उजर पारदर्शी जैसन ए पार से ओ पार लौके वाला झील मिलात जिंदगी के पानी के नदी दिखौलस, जौन परमेश्वर और मेमना के राजगदी में से निकल के उ नगर के सड़क के बीचों बीच बहत रहे। और नदी के ए पार और ओह पार जिंदगी के फेड़ रहे। ओ में 12 तरी के फल लागत रहे और उ हर महीना फरत रहे। और उ फेड़ के पतयन से सगरी राज के लोग चंगा होखत रहन। श्रोता मित्र भाई बहन, उत्पत्ति के किताब में हमनी के पढ़ ले रही जा कि परमेश्वर अदन के बगीचा से 4 गो नदी सब के निकल ले, पर ओकरा में से कोनो भी नदी जिंदगी के जल के नदी ना रहे। बगीचा में फेड़ के बीच जिंदगी के फेड़ भी रहे। उत्पत्ति 3 अध्याय के 24 पद में यह बात के बतावल गइल बा। यद्यपि परमेश्वर आदम और हवा के अदन के बगीचा से बहरी निकाल दिले, पर उ खून के बलिदान द्वारा उनकर द्वार खोले के प्रबंध कैले। नया यरूशलेम में जिंदगी के जल के नदी तथा परमेश्वर के सिंहासन यह जिंदगी के जल के आपूर्ति स्रोत है। इस जिंदगी के जल के नदी नया यरूशलेम के बीच से होके बह रहल बिया। ओकरा दोनों किनारा पर जिंदगी के फेड़ बा, जौन की फल दाई फेड़ है और ये फेड़ पर 12 तरी के फल लागल बा। नदी के जल कभी ना सूखेला। बहुतायत से जल प्राप्त होके के कारण फल सब के बहुतायत बा। मनुष्य अनंत काल तक ओकरा फल के खात रही और पानी पियत रही। श्रोता मित्र भाई बहन, कुछ लोग के प्रवृत्ति बा उ अनुच्छेद अध्यात्मीकरण करे के प्रयास कर ले। उ एकरा तुलना में गलतियों 5 अध्याय में बतावल गइल बा। तो एकरा बारे में रुआ पढ़ी और पवित्र शास्त्र बाइबल से अपन पन्ना के पलटी और ओह में निकाल ली गलतियों 5 अध्याय के 22 से 23 पद। ए पद में एह तरी से बतावल गइल बा। बाकी पवित्र आत्मा के फल प्रेम, आनंद, मेल मिलाप, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसन काम के विरोध में कोनो व्यवस्था लिखे। श्रोता मित्र भाई बहन, आत्मा के फल से करतड़े और हमनी के जिंदगी के फेड़ के फल के और आत्मा के फल के अलग अलग ही राखी, जना से कि उनका आत्मिक अर्थ के साथ अनर्थ ना होखे। हमनी के देखा तानी जा श्रोता मित्र भाई बहन की फेड़ के पतई में चंगाई के खातिर उपयोगी बा। ए तरी नया यरूशलेम में न केवल आराधना हुई वरन वहाँ लोग शारीरिक तथा आत्मिक रूप से प्रोत्साहित कल जाइ हैं। फिर ओहिजा ओकरा बाद कोनो शराप ना होखी और परमेश्वर और मेमना के राजगदी उन नगर में होखी और उनकर दास लोग उनकर सेवा करी हैं और दास लोग उनकर मुंह देखी हैं और उनकर नाम उ लोग के लीलार पर लिखल होई। और फिर रात ना होखी और उ लोग के दिया और इस सूरज के अंजोर के जरूरत ना पड़ी, काहे कि प्रभु परमेश्वर उ लोग के अंजोर दी हैं
और ऊ जुग जुग ले राज करी हैं। हमन के जाना तानी जा कि पहला सृष्टि के पाप के फलस्वरूप परमेश्वर श्राप दिहले और जौना पृथ्वी पर हमनी के रह तानी जा हमनी के ओकरा पर नाना प्रकार से पाप के श्राप के भी देख तानी जा। पर नया सृष्टि पर कोनो श्राप ना होई, इस श्राप रहित होई। वहाँ पाप ना होई, जहाँ पाप ना वहाँ श्राप नहीं खे। वहाँ परमेश्वर और मेमना के सिंहासन होई। वर्तमान यरूशलेम में ऐसन ना होई। नया यरूशलेम में परमेश्वर के सेवक निरंतर उनकर सेवा करी हैं। पद 4 प्रत्येक के दिमाग पर मसीह यीशु के नाम लिखल होई। वहाँ रात ना होई। काहे? पद 5 एह तरी से बता रहल बा। सुनि ध्यान से, हम यह पद के रुआ सामने पढ़तानी। और फिर रात ना होखी और उ लोग के दिया और सूरज के अंजोर के जरूरत ना पड़ी, काहे कि प्रभु परमेश्वर उ लोग के अंजोर दी हैं और उ जुग जुग ले राज करी हैं। श्रोता मित्र भाई बहन, जुग जुग ले राज करी हैं। अनंतकालीन युग में दुल्हन मसीह यीशु के साथ राज करी। कौना तरी हम ई नहीं जानत, पर ई अद्भुत अनुभव होई। आदम के पुराना सृष्टि पर अधिकार दिहल गुल रहे, पर दुल्हन के नया सृष्टि में अधिकार दिहल गुल बा। उ युगा न युग प्रभु के साथ राज करी हैं। विषय है मसीह के पुनः आगमन के प्रतीक्षा। प्रकाशित वाक्य किताब 22 अध्याय के 6 से 9 पद में एह तरी से बता रहल बा। सुनि ध्यान से। तब उ हमरा से कहलन, ई कुल ही बात विश्वास करे लायक और साँच बा। और प्रभु जे नबी लोगन के आत्मा लोग के परमेश्वर बाणे, उ अपना स्वर्गदूत लोग के एक खातिर भेजले कि अपना दास लोग के उ सगरी बात ई जिनकर हालिये पूरा होखल जरूरी बा दिखावस। देखा हम हालिये आवे वाला बानी। धन्य उ बाणे जे एक किताब के भविष्यवाणी के बतियन के माने ले। हम उहे यहुना हई जे ई सगरी बात सुनत और देखत रहनी। और जब हम सुननी और देखनी त जवन स्वर्गदूत हमरा के ई बात देखावत रहले, हम ओकरा गोड़ पर दंडवत करे खातिर गिरनी। त उ हमरा से कहलन, देख ऐसन जन कर, काहे कि हम तोहार और तोहरा भाई नबी लोग के और एक किताब के बातन के माने वाला लोग के संगी दास हई। परमेश्वर के दंडवत कर। श्रोता मित्र भाई बहन, हम जल्दी आवे वाला बानी। एह वाक्यांश के हमनी के 12वां तथा 20वां पद में भी पढ़ के एक तात्पर्य बा, बड़ तीव्र गति से आए वाला बानी। प्रभु जी कहते कि हम आवे वाला बानी और हम आवे में अब देर ना करब। प्रभु जी एक किताब पर आपन ही मोहर लगा देले बाणे। ई बात विश्वसनीय और सत्य बा। यहाँ प्रभु के संकेत वास्तविकता के ओर बा। दूसरा शब्द में सांकेतिक नहीं खे। ई अक्षरस सत्य है। उनका आध्यात्मिककरण के आवश्यकता नहीं खे। किताब के शुरू में अध्याय 1 से 3 पद में उनका के धन कहल गुल बा, जौन की एह नबुवत के वचन के पढ़ले, सुनले और पालन करले। पर यहाँ उनका के धन कहल गुल बा जे एह किताब के नबुवत के वचन के मानले। प्रभु जी कहले, धन हमें उ आदमी जे एह वचन पर चलले। यदि रुआ मसीह यीशु के दूसरा आगमन के प्रतीक्षा करतनी त रुआ जरूर ही उनका वचन के धीरज के साथ पालन कर सकब। प्रकाशित वाक्य किताब 22 अध्याय के 8 से 11 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनि ध्यान से, हम एह पद के रुआ सामने पढ़े जा रहल बानी। हम उन्हें यूहन्ना हई जे ई सगरी बात सुनत और देखत रहनी
और जब हम सुननी और देखनी त जवन स्वर्गदूत हमरा के ई बात देखावत रहे, हम ओकरा गोड़ पर दंडवत करे खातिर गिरनी। त ऊ हमरा से कहलन, देख ऐसन जन कर, काहे कि हम तोहार और तोहरा भाई नबी लोग के और एक किताब के बातन के मानने वाला लोग के संगी दास हई, परमेश्वर के दंडवत कर। फिर ऊ हमरा से कहलन, एक किताब के भविष्यवाणी के बातन के बंद जन कर, काहे कि समय निगिचा बा। जे अन्याय करेला ऊ अन्याय करत रही, जे अशुद्ध बा ऊ अशुद्धे बनल रही, जे धर्मी बा ऊ धर्मी बनल रही, जे पवित्र बाणे ऊ पवित्र बनल रही हैं। श्रोता मित्र भाई बहन, ऊ स्वर्गदूत यूहन्ना के परमेश्वर के उपासना करे के कहताणे, पर हम देखतानी कि एगो पापी मानव पतित और घृणित प्राणी मनुष्य अपन उपासना करवावे के खातिर नाना प्रकार के नाटक करता। स्वर्गदूत यूहन्ना से कहले कि यह किताब के नबूवत के बात पर मोहर मत लगावा। दानियल नबी से कहल गइल कि तू यह किताब पर मोहर लगा द, काहे कि एकर नबूवत पूरा होखे में अभी समय बा। दानियल नबी की किताब 12 अध्याय के 4 पद 11वां पद में अविश्वासी मनुष्य के भयावह स्थिति प्रकट कइल गइल बा। हठीला पापी मानव के पापमय स्थिति 1/3 व अनंत दशा बा। यदि ऊ मन ना फिरे हैं तो ऊ सर्वदा यही दशा में रही हैं। तो श्रोता मित्र भाई बहन, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और ओहमे देखत पढ़त सुनत समझत चलत चली। तो पढ़त सुने समझे खातिर वह हमरा संगे अपना पवित्र शास्त्र बाइबल के पन्ना के पलटी और ओहमे देखी प्रकाशित वह के किताब 22 अध्याय 12 से 16 पद ए तरी से बखान कर रहल बा, जोना के कि हम ए पद के पढ़ रहल बानी। धन्य ऊ बाणे जे अपना कपड़ा धो ले, काहे कि ऊ लोग के जिंदगी के फेड़ के लगे आवे के अधिकार मिली और ऊ लोग फाटकन से होके नगर में प्रवेश करी हैं। बाकी कुकुर और टोनहा टोटका लोग और बेविचारी और खून करे वाला और मूर्ति के पूजा करे वाला और हरेक झूठ बोले चाहे गढ़े वाला बहरी रही हैं। हम यीशु अपना स्वर्गदूत के एक खातिर भेजने की ऊ तोहनी लोग के मंडलिन खातिर यह बात के गवाही देश। हम दाऊद के मूल और वंशज और भोर के चमकत तारा हई। यहाँ एक खाली फेर प्रभु यीशु मसीह अपना जल्दी आगमन पर विशेष बल दे रहतणे। हम जल्दी आवे वाला बानी। हर एगो मनुष्य के उनका क्रम के अनुसार देवे के प्रतिफल हमरा दास के पास बा। श्रोता मित्र भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह हर एगो विश्वासी के व्यक्तिगत रूप से प्रतिफल दी है। 13वां पद प्रभु फिर अपना परमेश्वर तत्व के प्रकट करताणे। अध्याय 1 के 8 पद में प्रभु शुरू में भी अपन परिचय यही कथन के साथ देले रहन, हम ही अल्फा और ओमेगा हई, हम ही शुरू और अंत हई। 17 पद में हमनी के ही पहिल का और अंतिम जीवित हई और एह तरीके परिचय हम यहाँ 13 पद में पावतानी। 14 पद केवल उहे विश्वासी जे अपना कपड़ा के मसीह के खून में धो ले बने उनके जिंदगी के फेड़ तथा पवित्र नगर पर अधिकार होई। इफिसियो 1 अध्याय के 7 से 12 पद में बतावल गइल बा, तोहनी लोग के बारे में ऐसा सोचल हमरा खातिर बिल्कुल सही बा, काहे कि तोहनी लोग हमरा जियरा में बस गइल बड़ा और हमरा कैद में और सुसमाचार खातिर जवाब और सबूत देहला में तोहनी लोग सब केहू हमरा संगे अनुग्रह में खबरदार बढ़ जा। ए बात खातिर परमेश्वर हमार गवाह बाणे कि हम मसीह यीशु के जैसन तोहनी लोग से
कैसन गहिरा प्रेम कैनी। और हम ई प्रार्थना करेने कि तोहनी लोग के प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के सोच समझ के संगे और अधिका बढ़त जाओ। इहों ले कि तोहनी लोग निमन से निमन बतियन के प्यारा असली बूझ मसीह के दिन अइला तक ले साँच बनल रहे और ठोकर जन खा। और ऊ धर्मीपन के फल से जवन यीशु मसीह के द्वारा होखेला तोहरा जिंदगी में पूरा होखत जाओ, जैसे परमेश्वर के महिमा और स्तुति होखत रहे। 12 पद श्रोता मित्र भाई बहन, हे भाई लोग, हम ई चाहेने कि तोहनी लोग ई जान ल कि हमरा पर जौन बीतल रहे ओ से सुसमाचार के तरक्की भइल बा। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, एकरा अतिरिक्त एगो समूह हई जौन की पवित्र नगर में प्रवेश ना कर सकी। कुकुर पवित्र बाइबल के अनुसार अशुद्ध पशु है। दूसरा और अविश्वासी संसार के भी परमेश्वर एह नाम से पुकार ले। रोवा चाही तो मती रची सुसमाचार 15 अध्याय के 21 से 28 तथा फिलिपियो 3 अध्याय के 2 पद के देख सकतानी। हम प्रभु यीशु मसीह ई तोहनी लोग के बचावे वाला नाम है। ई उद्धारकर्ता नाम है। ई नाम ऊ जब प्रकट कैले रहन जब वो अपना ऊपर हमनी के मानवीयता के धारणा के दिहले। ऊ नाम है जिसे मसीह के अतिरिक्त कोनो मानव नहीं खे जानत। हम और रउआ केवल यीशु मसीह पर विश्वास ले अवला के द्वारा अमरता के प्राप्त करे जा रहल बानी जा। अब हमार समय खत्म हो रहल बा, तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रउआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।